आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कुछ कुछ, और सारे फार्मूले कक्षा 9 में ही हैं। तो एक बार फार्मूले को रिवाइज करवाते हैं कि कैसे बना है, किस तरीके से फार्मूला बनाया गया है और कैसे काम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है उसके सवाल करेंगे। ठीक है। देखो, हम लोग पढ़े थे कि 2D और 3D, 3D में जो शेप होते हैं, जो आकृति होती है, वो कौन कौन से होते हैं? घन, घनाभ, ठीक है, और बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक। ये इतनी आकृतियां होती हैं लगभग लगभग, जो कि 3D शेप में आती हैं। 3D का मतलब ये होता है कि जिसमें तीन बीमाएं हो, जैसे कि लंबाई हो, चौड़ाई हो और साथ में ऊंचाई भी हो। तीन बीमाएं होनी चाहिए। ठीक है। तो उसको 3D शेप से कहते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला और छिन्नक ये क्या होते हैं। ठीक है ना। छिन्नक तो हम लोगों का टॉपिक में नहीं है, तो उसको छोड़ेंगे। फिर इसके बाद उसके उसके पहले जो भी आकृति हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि घनाभ क्या होता है, फिर उसके बाद घन पढ़ेंगे। घन और घनाभ लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन अंतर तो एक चीज का है कि जो घनाभ होता है उसमें जो उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, तभी वो घनाभ होगा। ठीक है ना। लेकिन घन में लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम होती हैं, एकदम बराबर, तो वो घन कहलाएगा। फर्क सिर्फ इतने का है कि घन में सब बराबर होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और घनाभ में लंबाई अलग, चौड़ाई, ऊंचाई एक हो सकती है, लेकिन वो कुछ न कुछ अलग रहेगा, या फिर तीनों अलग हो या फिर एक आध दो ठो अलग हो। ठीक है। तब वो क्या होगा? घनाभ बनेगा। ठीक है ना। तो देखो घनाभ कैसे बनता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ जिसको क्यूबाइड कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूबाइड। बनता ऐसे है, ठीक है। ये इस तरीके से बना लिए, फिर एक ये ऐसे बना लिए। जल्दी सब लोग बना भी नहीं पाते हैं, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से। लगभग इस तरीके से बनता है। ठीक है ना। घनाभ है ये। अब देखो इसमें क्या क्या है। एक तो लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है, तीसरी ऊंचाई है। ठीक है ना। लेकिन जैसे कोई भी चीज होगा, कोई बुक ही हो गई, किताब जिसको कहते हैं, किताब में भी तीन बीमाएं होती हैं, वो भी एक घनाभ के टाइप का होता है। ठीक है ना। जैसे कोई डिब्बा उब्बा हो गया, वो भी किस टाइप का होता है? घनाभ। जैसे देखिए होगी, जिस डिब्बे में मोबाइल पैक रहती है जब आती है, तो वो जो डिब्बा है वो भी क्या होता है? तीन चीजें उसमें होती हैं। देखो क्या क्या। एक तो लंबाई होगी, तो इनमें से लंबाई क्या हो जाएगी? ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है ना। और ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई, जो ये है ये चौड़ाई है। ठीक है ना। ठीक है। किताब में देखे होंगे कि लंबा होगा, फिर चौड़ा होगा, ऊंचाई होगी उसमें, लेकिन जो मोटाई रहती है उसको क्या कहते हैं? चौड़ाई। तीन चीजें हुई। तो इसमें देखोगे कि अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी। जैसे मान लो ये, खास तौर से ये कमरे को देखें हम लोग, तो कमरे में तीन चीजें हैं। एक तो फर्श जो है, लंबाई है और उसमें चौड़ाई है, फिर ऊंचाई भी है इससे, है ना। तो इसमें देखो छह फलक हैं। कितने फलक हैं? एक फर्श हो गया, दूसरा छत हो गया, और चार ठो दीवारें हो गई। वही चीज है ये, इसमें भी चार ठो दीवारें हैं, एक फर्श है और एक छत है। इतनी चीजें हैं। तो फर्श में लंबाई और चौड़ाई होंगे, और छत में भी लंबाई, और बाकी दीवार में ऊंचाई होगी और लंबाई होगी, ऊंचाई होगी और होती है। ठीक है ना।
जैसे मान लो अब ये कहा जाए कि किसी कमरे में सबसे बड़ा हम कुछ चीज रखें तो वो कितने सेंटीमीटर का होगा, क्या हो सकता है, तो वो होगा विकर्ण। विकर्ण जो होगी यानी कि टेढ़ा टेढ़ा ऐसे रखेंगे, सबसे बड़ी वो लंबाई की, अगर मान लो ये कहा जाए कि हम एक कमरे में सबसे बड़ी लंबाई की बांस रखनी है तो उसको कैसे रखेंगे, तो वो जो बांस होगी वो विकर्ण के टाइप की रखेंगे तो सबसे लंबा आएगा, ठीक है ना, तो वो विकर्ण होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ने इतना जाना, ठीक। अब इसके बाद देखो इसमें दो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। संपूर्ण का मतलब ये होता है कि पूरा उसमें छत भी काउंट होगा और फर्श भी काउंट होगा और चारों दीवारें भी काउंट होंगी, वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या डिफरेंस है कि जिसको हम एकदम छू सकते हैं, एकदम यानी टच कर सकते हैं, वो क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में छत को और फर्श को छोड़ना पड़ेगा तो वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी सबको लेना है, छत को भी लेना है, फर्श को भी लेना है, चारों दीवारों को भी काउंट करना है। इसके बाद आयतन होता है। आयतन क्या होता है, जैसे कोई भी चीज होगा कि हम, आयतन का मतलब होता है कि हम उसमें कितना पानी भर सकते हैं, कितना हवा भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आयतन हमेशा निकालने के लिए उसमें आधार का क्षेत्रफल होना चाहिए और फिर उसको गुणा कर देना चाहिए कि ऊंचाई उसकी कितनी है, ठीक है ना। इसमें जो भी आधार होगा उसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे और ऊंचाई कितनी है उसका उससे गुणा कर देंगे। तो आयतन, किसी भी आकृति का अगर आयतन निकालना होगा सेम टू सेम इसी प्रकार से निकालते हैं कि उसका आधार का क्षेत्रफल क्या है और बाकी ऊंचाई उसकी कितनी है, कितना ऊंचा तक हम उसमें भर सकते हैं। तो पानी या फिर हवा, कोई चीज को अगर उसमें भरा जाता है तो वो आयतन होता है, ठीक है ना। ये चीजें हुई। अब देखो इसमें लंबाई, अगर अब कितने फलक हुए टोटल, 6 फलक हुए, तो 6 फलक में देखो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, ठीक है ना। ये ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, ठीक है ना। ये चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये भी चौड़ाई। कोई दिक्कत है, 4 लंबाइयां, 4 चौड़ाइयां, 4 ऊंचाइयां इतनी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो अब हम देखें तो ये एक एक चीज जो है जो आयत के आकार का है, कौन से आकार का है, आयत के आकार का। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, होता है कि नहीं होता। तो हर फलक एक आयत के टाइप का है, हर फलक आयत के टाइप का है, तो ये आयत के टाइप का है। भले इसमें ऊंचाई दी है तो लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। लेकिन ऐसे दो दो ठो दिए हैं। अब यहाँ ये सामने वाला है, एक पीछे वाला भी है, जैसे एक फर्श भी है और एक छत भी है, लंबाई होगी चौड़ाई होगी दोनों में। ऐसे बगल वाले में होगा, लंबा चौड़ाई होगी ऊंचाई होगी, तो दो दो ठो होंगे, ठीक है ना। सब चीजें कितनी कितनी होंगी, दो दो ठो, दो दो ठो होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो लिखते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो हर चीज दो दो ठो है तो 2 लिख देंगे, ठीक है, या फिर वैसे भी कर सकते हैं। देखो चलो सॉल्व करके बता देते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, फिर भूलेगा भी नहीं। फार्मूला हम लोग अपने से बना सकते हैं, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, फिर इसके बाद ये तो सामने वाला मान लो हो गया, पीछे भी तो एक तो है? मान लेते हैं कि ये सामने वाला हो गया, लेकिन जैसे उसके सामने तो एक तो दीवार है तो उसकी भी यही होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई, ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको देखें, ये लंबाई गुणे ऊंचाई हो गया। अब दूसरे वाले को देखें, जैसे मान लो इसको देख लें, ये वाला एक ठो है, फिर ये वाला भी एक ठो है, ये जैसे फर्श हो गया तो ये छत हो गया, तो इसकी कितनी है, लंबाई गुणे चौड़ाई और फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर आगे चले प्लस। अब देखो
ये हो गया, ये हो गया, अब बचा क्या, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, है ना। तो इसमें क्या क्या है, चौड़ाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो ये बी गुणे एच प्लस बी गुणे एच, सब चीज दो दो ठो है, इसलिए दो दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत है। देखो अब ये एल एच प्लस एल एच दोनों सेम सेम है, तो दो एल एच होगा, एल का मतलब लंबाई और एच का मतलब चौड़ाई, एल मतलब लेंथ, एच मतलब हाइट और बी मतलब ब्रेथ, ठीक है। तो अब देखो आगे, दो एल एच हो गया, फिर दो एल बी भी होगा और फिर दो बी एच भी होगा, कोई दिक्कत है। अब देखो इनमें से दो क्या करें, कॉमन निकाल दें, तो दो कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा कितना, एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच। अब इसको सेटअप कर दें, जैसे जिस फॉर्मेट में लिखा होता है इसको आगे पीछे थोड़ा कर देंगे, तो दो एल बी को पहले लिखें, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा बी एच और फिर एल एच, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। इस प्रकार का ये फॉर्मूला हुआ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। ये फार्मूला इस टाइप से बना, हर चीज दो दो है, ठीक है ना। अब देखो ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अब हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जिसमें जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि उसमें छत और फर्श काउंट नहीं होगा तो उसको हटा देंगे। तो छत और फर्श क्या है, जैसे मान लो ये फर्श हो गया, ये छत होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको हम नहीं गिनेंगे, तो बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। तो क्या होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो गुणा बी एच प्लस एल एच, कोई कोई एच भी कॉमन ले लेता है यहां से, लेकिन ये भी ठीक है ना, दो बी एच प्लस एल एच, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कैसे आया है ये। अब आगे देखो एक चीज और, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन का क्या फॉर्मूला है, क्या बताए अभी कि आयतन किस प्रकार से निकालते हैं, उसमें और आधार का क्षेत्रफल होगा और गुणे ऊंचाई होगी, तो आधार क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई है और ऊंचाई h है, तो यानी कि L गुणा बी गुणा h, ये हो जाएगा हमारा घनाभ का आयतन, L गुणा बी गुणा h, यानी कि LBH, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। ये फार्मूला तीन ठो इस प्रकार से बना हमेशा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो गुणा लंबाई दो गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो गुणा बी एच प्लस एल एच, ठीक है। और फिर घनाभ का आयतन क्या हुआ, एल गुणा बी गुणा, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड आकृति पे आते हैं, जो घन, क्या है, घन। तो घन क्या होता है, जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं, क्यूब, वो घन है, ठीक है ना। तो घन में क्या वो है, चेंजिंग है, घनाभ और घन लगभग लगभग सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, घन में सेम होगी, अगर एक लेंथ की हमें पता है तो वो सारी वही होगी, और घनाभ में अलग अलग भी हो सकती हैं, अगर और अलग अलग भी नहीं भी हैं तो कोई ना कोई एक ठो अलग तो जरूर होगा, वो घनाभ बन जाएगा। अगर तीनों सेम है, लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है, तब वो क्या बनेगा, घन बन जाएगा, ठीक है ना। तो घन समझ में आया किसको कहेंगे, जहां पे घन की बात आएगी हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि उसकी सारी बीमाएं सेम हैं, घनाभ की बात आएगी समझ जाएंगे कि उसकी बीमाएं कुछ न कुछ अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो घन, घन का बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, मिटा दें इसको एक बार, कुछ कुछ मिटाएंगे, ज्यादा नहीं मिटाएंगे।
मिटा ही देंगे ये वाला। ठीक है ना, इस तरीके से। अब पटरी पेंसिल की सहायता से नहीं बना है, इसलिए थोड़ा लंबा चौड़ा इधर उधर दिख रहा है, लेकिन हम लोग समझ लेंगे कि ये घनाभ है, सॉरी घन है। ठीक है ना। इसमें भी वही 6 फलक होते ही हैं, लेकिन इसमें फर्क इतने का है कि अगर इसकी लंबाई जो होगी वो सब सेम सेम होगा। मान लेते हैं कि वो कितना है, a सेंटीमीटर है लंबाई। अगर a सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई भी a सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। और ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, चौड़ाई भी ये सेंटीमीटर की होगी चारों। ये सब ए का हो गया। और ये ऊंचाई भी सब वो होगा ए, ए सेंटीमीटर का, तो ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। ठीक है ना। कोई दिक्कत है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो गए, ए सेंटीमीटर के हुए कि नहीं हुए सब। अब देखो, जब हमें निकालना होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो घनाभ का क्या होता था, 2 गुणा लंबाई, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई, ये होता था। अगर मान लो यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, देखो अगर फाइंड करना चाहे निकालने तो क्या होगा, 2 लंबाई भी ए है गुणे चौड़ाई भी ए है प्लस चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है कि नहीं है, और प्लस लंबाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। कुल मिला के कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये भी ए गुणा ए कितना होगा, ए स्क्वायर, और यहाँ भी ए गुणा ए स्क्वायर। तो अब देखो ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मिल करके हो जाएगा 3 ए स्क्वायर। तो अब इसको ब्रैकेट को खोलें तो 3 दूना 6 ए स्क्वायर हो जाएगा कितना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 ए स्क्वायर। कैसे आया, समझ में आया? ठीक है ना। फिर घनाभ का घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां भी ऐसे रखें तो 2, बी मतलब ए, एच मतलब ए और एल मतलब ए, एच मतलब ए, सब ए ही है, तो 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुल मिला के होगा जाएगा 2 गुणा 2 ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 ए स्क्वायर। समझ में आया? घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन देखो घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सब सेम है इसमें, तो ए गुणे ए, इसका मतलब होगा ए क्यूब, ए क्यूब। ठीक है ना। ये तो घन का आयतन ये हुआ। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब। किस तरीके से आया, घनाभ की सहायता से आया। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? 2 चीजों को अभी हमने बताया, घन और घनाभ। कोई दिक्कत है? आगे चलें नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद क्या आता है, बेलन। बेलन यानी कि उसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। मिटा दें इसको।
देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, बेलन। बेलन, ठीक है ना। बनता कैसे है देखो, कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है ना। चलो इधर देखो, बात नहीं, बेलन। बेलन एक, जैसे मान लो कागज को लें सीधा और उसको मोड़ दें गोल 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 टाइप का, तो वो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाता है। बेलन बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं, जैसे ये मार्कर है, इसका आकार किस टाइप का है, बेलन के टाइप का है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। और जो इस प्रकार से गोल गोल बना होगा, एक कागज को अभी बताया कि मोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर उसको खोल दिया जाए तो आयत के आकार का बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे काट दिया जाए बीच से कहीं से और उसको ऐसे खोल दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, आयत के आकार का बन जाएगा। तो ये है बेलन, ठीक है ना। बेलन में ऊंचाई है, ठीक है ना। और आयत जैसे होता है, जब खोलेंगे तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। और अगर मोड़ देंगे, जैसे अगर मोड़ेंगे तो फिर एक वृत्त के टाइप का बन जाएगा नीचे, और ऊपर भी वृत्त के टाइप का बन जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे ये वाला जो है, ये वाला, ये अगर मोड़ दिए हैं तो वृत्त के टाइप का बना है, और अगर खोल देंगे तो आयत के टाइप का बन जाएगा। किसके टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये आयत के टाइप का बनेगा खोलेंगे तो, और अगर मोड़ दिए तो वृत्त के टाइप का बनेगा। तब तो अगर वृत्त, तब हमें वृत्त का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। दो चीजें होती हैं। अब देखो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और आयतन होगा। तो संपूर्ण तो मतलब समझते ही हो कि जिसमें सब काउंट हो जाए। वक्र का मतलब है कि जिसको हम स्पर्श कर सकें, तो बेलन को बाहर बाहर स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, तो देखो इसका फार्मूला क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कितना। अब देखो ये जो है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, नीचे वाले हिस्से का, नीचे वाले हिस्से का कितना क्षेत्रफल होगा। देखो अगर ये बेलन है, अगर इसको खोल दिया जाए, अगर मान लो बीच से कहीं से काट दिया जाए तो इस प्रकार, चलो ठीक है। देखो अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे इसको अगर काट दिया जाए तो खोलें तो क्या बनेगा, आयत बन जाएगा। तो ये वाला जो है, ये तो वो हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर मोड़ दिया जाए तो वृत्त बन जाएगा, और वृत्त का वो क्या होगा, अगर ये परिधि न है, क्या है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। और उसमें ऊंचाई का भी गुणा कर देंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब उसमें ऊंचाई भी होगी, ठीक है ना। ये हो गया h, ठीक है ना। ये हो गया h। r क्या है, त्रिज्या है, ये r क्या है, त्रिज्या है, और ये हमारी ऊंचाई हो गई, ऊंचाई h हो गई। और ये परिधि को काउंट कर लिए, 2πr, परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, और उसमें h का गुणा कर दिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr h। अब देखो इसके बाद होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण, ठीक है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ये क्या होगा, अब देखो संपूर्ण का मतलब कि ये वाला भी कवर होगा और ये वाला भी कवर होगा, यानी कि नीचे का जो ढक्कन है वो भी कवर होगा। अभी देखो वक्र पृष्ठ वाले में ये ढक्कन नहीं था, ना नीचे वाला पेंदा था और ना ऊपर वाला ढक्कन था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम संपूर्ण निकालते हैं तो इसका मतलब नीचे भी ढक्कन आ गया और ऊपर भी ढक्कन आ गया,
ठीक है। तो अब नीचे वाले ढक्कन का क्या होगा, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और फिर ऊपर वाला भी वैसे ही ढक्कन है, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो दो ठो पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर एच, ये तो पहले से था, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही, लेकिन ये जो ढक्कन लगे हैं नीचे और ऊपर, उनका भी क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो नीचे वाले ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और प्लस ऊपर वाले ढक्कन का भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहां से 2 पाई आर एच प्लस ये 1 पाई आर एच और 1 पाई आर एच मिलकर के 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, सॉरी, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर के 2 पाई आर। अब देखो कॉमन निकाल दो, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो कॉमन आ गया, पाई इसमें भी है तो पाई इसमें भी है, ये भी कॉमन आ गया, और फिर आर इसमें भी है आर इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ गया। इसमें का तो आर चला गया, इसमें का बचा कितना एच, और इसमें से बच गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एच प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया कैसे आया, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देते हैं, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो नीचे खाली था और ऊपर भी खाली था, तो यानी इसका मतलब ये किनारा, जो किनारा है इसका वो परिधि होगी, इसलिए 2 पाई आर लिखे हैं, और ऊंचाई h हो गई, तो वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। लेकिन जब संपूर्ण निकाले तो ये नीचे वाला ढक्कन आ गया और ऊपर वाला भी एक ढक्कन आ गया, तो जो ढक्कन है एकदम गोला होगा, वृत्त के आकार का होगा, तो उसका भी क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, तो फिर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे भी एक ठो है ऊपर भी एक ठो है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और 2 पाई आर एच पहले से था ही, क्योंकि उसका तो क्षेत्रफल होगा ही जो स्पर्श कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, अब देखो आधार का क्षेत्रफल और फिर ऊंचाई, उसमें ऊंचाई कर देंगे, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। भाई इसमें हम अगर नीचे ढक्कन रहेगा तभी ना उसमें पानी वानी भर पाएंगे, नहीं तो कोई अगर पानी भरेंगे तो नीचे से निकल जाएगा। तो नीचे क्या होना चाहिए, पेंदा जरूर होना चाहिए, ढक्कन जरूर होना चाहिए, तभी जा करके, नहीं तो फिर क्या होगा, पानी ऐसे डालेंगे निकल जाएगा नीचे से। ठीक है, ये हो गया। तो ये वृत्त के टाइप का होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई रहेगी तभी तो पता चलेगा कितना ऊंचा ऊंचे तक पानी भरना है, तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और फिर गुणे में एच, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है, बात समझ में आई, बेलन क्या होता है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये फार्मूले बन गए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आता है शंकु, ठीक है, जिसको कोन कहते हैं, CONE, कोन, कोन मतलब शंकु। शंकु क्या होता है, जैसे बर्थडे वाली कैप देखे होगे तुम लोग, जब किसी का बर्थडे मनाया जाता है तो एक ऊपर से टोपी पहनाई जाती है, वो कैप जो होती है वो शंकु के आकार की होती है। कौन से आकार है, हाँ, आइसक्रीम जो भी रहती है वो भी कैप के मतलब शंकु के आकार की रहती है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन आइसक्रीम को फिर उल्टा रखना पड़ेगा, जो सीधा रख के तो उसको उल्टा रखेंगे तब वो शंकु के आकार की बनेगी। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, मिटा देंगे इसको फॉर्मूले को एक बार, हालांकि बनेगा इन्हीं की सहायता से, लेकिन फिर भी देखो, देखो जो शंकु होगा वो कैसे बनेगा, ये होता है
शंकु, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो शंकु जो है वो ये हुआ, इसमें नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो परिधि होगी ही, परिधि, ठीक है ना, त्रिज्या इसमें है, मान लेते हैं ये हमारी त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर की। फिर ऊंचाई भी होती है इसमें, तो ऊंचाई क्या होगी, यहां से, यानी कि यदि देखा जाए तो यहां से यहां तक की जो होगी वो ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ऊंचाई। और फिर इसके बाद तिर्यक ऊंचाई भी होती है, तो ये वाली जो ऊंचाई हो जाएगी यहां से यहां तक की ऊंचाई, वो क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल, जिसको तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं हम लोग शंकु में, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गई, या फिर ऊंचाई इसको यहाँ पे लिख लें, ये हो गया ऊंचाई, ये एल हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई। अब जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन नहीं सॉरी शंकु लिख रहे हैं ना हम लोग, शंकु की बात कर रहे हैं, बेलन का तो लिख लिए, शंकु, और ये शंकु, ठीक है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या होगा, वक्र मतलब कि वही होगा जिसको हम लोग छू सकते हैं, तो ऐसे ऐसे ये, तो पाई आर एल क्या होगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, कोई दिक्कत है, क्या होगा, पाई आर एल होगा। और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जब हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी कि पाई आर एल, और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर, अब कॉमन निकाल दें तो क्या निकलेगा, पाई आर और एल प्लस आर, ये बच गया, यही फॉर्मूला होता है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद देखो आगे का क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, जैसे बेलन का आयतन क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा 1/3 क्यों होता है, जैसे मान लो अगर हम एक बराबर त्रिज्या की शंकु लें और एक बराबर त्रिज्या का बेलन लें, ठीक है ना, तो अगर शंकु में हम अगर पानी डाल के बेलन में जैसे डालें तो 3 बार डालने पे वो बेलन भरेगा, अगर फुल फुल ऐसे शंकु भर करके अगर पानी उसमें बेलन में डालें तो अगर 3 बार डालेंगे तब वो जा करके बेलन भरेगा, यानी कि शंकु में बेलन का 1/3 हिस्सा आता है, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी देखा जाए कि अगर मान लो हम इस बेलन को काट देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, इसका मतलब ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, यानी 3 भागों में ये बटेगा, तो जो शंकु होता है बेलन का 1/3 होता है, तो इसलिए शंकु का आयतन और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत है, बात समझ में आई, ठीक है। आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोला और अर्धगोला, गोला और, देखो गोला क्या होता है, मिटा दें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो देखो फट से,
गोला, गोला, गोला यानी स्पेयर इसको कहते हैं, ठीक है ना। गोला को क्या कहते हैं? स्पेयर। अब देखो गोला क्या होगा, ऐसे बनता है गोला, वृत्त के जैसे, सेम टू सेम वृत्त के जैसे बनता है, लेकिन फर्क रहता है इसमें गोला में, है, ठीक है ना। गोला और ये सर्कल थोड़ा फर्क रहता है, इसका अंतर बाद में पढ़ के आना कि गोले और वृत्त में क्या अंतर है, ठीक है। आवाज बिल्कुल नहीं, शांत, चलो हो गया। ए, आवाज मत करो। अब देखो ये गोला हुआ, गोला सीधे इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर गोला का देखो गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, ठीक है ना। गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, क्या होता है? 4πr², 4πr। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही है। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद आता है अर्धगोला, अर्ध, जैसे मान लो गोला को काट दिया जाए, बीच से काट दिया जाए तो क्या बनेगा? अर्धगोला। जैसे बीच से काट दें, ये बन गया अर्धगोला। जैसे एक कटोरी होती है, कटोरी क्या है? अर्धगोला है। या फिर किसी बॉल को बीच से काट दिया जाए तो वो भी क्या बन जाता है? बॉल जो होती है वो गोले के आकार की होती है, ठीक है ना। अब देखो ये अर्धगोले का अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो गोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2πr, ठीक है ना। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 3πr², ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब इसके बाद अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अब देखो इसका आधा हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? बचा है कुछ? ठीक है, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, और फिर गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? इतने में ये फार्मूले हैं, इस तरीके से इसको समझ के लर्न करेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। और नहीं तो याद कर लोगे, रट लोगे तो हो सकता है कुछ दिन में भूल जा सकता है। तो समझ के यदि उनको लर्न करोगे कि किस तरीके से बना है, मान लो कहीं पे भूल भी जाता है तो हम उसको फार्मूले को बना लेंगे, व्युत्पन्न कर लेंगे कि कैसे आता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला है, इन्हीं के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि ये क्लास 9th का टॉपिक है, उसमें ये फार्मूले विधिवत तरीके से दिए हैं, लेकिन उनके पिछली कक्षाओं में भी हमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि है वो टॉपिक। हाँ, तो इसलिए ये इतना बनना चाहिए कि किसे कहते हैं, गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत है? फार्मूले को लर्न करें तभी जा करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। हम लोगों का जो टॉपिक है वो मिक्स टाइप का क्वेश्चन उसमें आएंगे, बेलन को कर। अच्छा, एक चीज और सुनो, जैसे मान लो कभी हमें किसी आकार का परिवर्तन करना हो, जैसे घन है और उसको बदलना हो घनाभ में,
तो हमेशा उसके आयतन में परिवर्तन होगा। ये नहीं बोलेगा कि आप आयतन से जाकर के चेंज करिए, सिर्फ इतना बोल देगा कि एक घन है उसको एक ठोस घनाभ में कन्वर्ट करिए। तो जब हमें इस प्रकार से कन्वर्ट करना होगा, इसका मतलब है कि उसके आयतन में परिवर्तन होगा। आयतन तो वही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन वो आयतन से चेंज होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी चीज ये है कि हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और आयतन जो है हमेशा क्यूब में आएगा। आयतन हमेशा काहे में आएगा? आयतन हमेशा चाहे मीटर क्यूब में आए, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में आए, चाहे किलोमीटर क्यूब में आए, जो भी इकाई होगी यूनिट वो हमेशा क्यूब में आएगी आयतन। लेकिन जो क्षेत्रफल है वो किसमें होगा? या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर, या फिर जो भी इकाई होगी डेसीमीटर हो सकता है, ठीक है ना, हेक्टोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। तो इकाई कितने होते हैं? 7 होती हैं अभी लगभग। नॉलेज है उसका कि सबसे पहले क्या आएगा? है सबसे पहले मिलीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, और फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और फिर किलोमीटर, अगर मीटर में बात किया जाए तो। इसी प्रकार से लीटर में भी होता है, ठीक है ना। तो किसी दिन इसको भी बताएंगे, बेसिक है ये बेसिक है, बनना चाहिए इतना। हाँ, अगर इकाई दूसरी दी रहेगी तो उसको पहले एक इकाई में ले आना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बताना, लेकिन फॉर्मूला याद करो और उसको लिखो और दोहराओ और लगाओ कि कैसे फार्मूले बने हैं, तब जाके हमसे ये बनेगा। और फिर इसके बाद हम लोग कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है।